प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को आपको दिल से धन्यवाद करना है। यदि आज आप संतुष्ट हैं अपने लाइफ से, अपने दिनचर्या से, अपने स्टाइल से, जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके कार्य विधि है, जो भी आपके नियम से, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत देगा, ढेरों आशीष देगा। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो किस लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो किस लिए करते हो? इसलिए कि मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूं और तू मेरे चरणों पे बना रहे और मैं तुझे आशीष देता रहूं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे बने रहे और संपूर्ण मन से यदि हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाला पिता आज हमारे संग है, यदि इतना आपको विश्वास है तभी आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। दिल से कहें कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए। पिता मैं किन्हीं भी हालातों में हो पिता, आप इन सब बातों को जानते हैं। आप किसी भी हालात में हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हो, आप बहुत बड़ी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू किसी के पास तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे समझने के लिए तो किसी न किसी के माध्यम से आपको समझना ही पड़ेगा। यानी प्रार्थना करना है तो हमें स्वयं करना है, अपने मन की बातों को लेकर के, अपने घर के परिवार के माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में। मैं जानता हूं कि इस समय 99% से ज़्यादा लोग इस समय पीड़ित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। किस लिए? बहुत ज़्यादातर इसमें लोग हैं जो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में, आज के समय में परमेश्वर का वचन भी कहता है और उस समय भी पूर्व काल में परमेश्वर का वचन कहता था तुम दुखित और चिंतित और परेशान हो, हताश हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। ये परमेश्वर आज भी कहता है कि आज भी तुम परेशान हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा सत्य कहा है और सत्य में जो भी वचन लिखा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं वो हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस समय भी दुख, बहुत तकलीफें हुआ करती थी। उस समय से लेकर के आज की देखते हैं तो भी हमारी ज़िंदगी में दुख और चिंताएं और मुसीबतें हैं, तो हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? यदि आज आप विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना को आप अंत तक करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों आशीष आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा प्रार्थना में ही लगे रहें, लेकिन जब भी प्रार्थना करें तो आप अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन करें, भरोसा रखें, विश्वास करें और जितनी भी प्रार्थना हो आपको अंत तक करना है। सुबह शाम आपको परमेश्वर को समय देना ही होगा। यदि आज आपके पास समय नहीं है तो परमेश्वर कहता है मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी घटी और कमी के लिए, चाहे वो हमारा आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, हमें परमेश्वर को समय देना चाहिए। यदि आज हम 24 घंटे में से परमेश्वर केवल 1 घंटा समय देते हैं, आधा घंटा शाम के, आधा घंटा सुबह, हम इतने घंटे हमारे पास बचते हैं तो क्या हम उसमें अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं? हमारे पास बहुत कार्य है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको समय निकालना होगा। आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। यदि आज आप सुनते हैं तो आपकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबत, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह हैं, बहुत ऐसे भाई हैं जिससे मैं बहुत पीड़ित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखित हैं, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। पहले बातों को सीखने और समझने की कोशिश करिए। प्रार्थना तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि हम आज बातों को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो हमारी प्रार्थना करने से कोई मतलब है नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? पहले तुम परमेश्वर के वचन को देखो, उसके आयत और उसके वचन को पढ़ो, उसमें लिखा क्या है। यदि हम उसको समझ पाते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना ही वो वचन है। ये बात पे हमेशा यकीन रखना कि यदि हम उसके वचन को समझ पाते हैं, उसके आयत को समझ पाते हैं, जो लिखा है, जो कलाम परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि हम उसको समझ पाते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तो ये बात हमेशा यकीन रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है। यदि आज आप मुसीबत में हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, रोते हैं, हमारे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, हम नहीं रिसीव कर पाते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एसएमएस करें, व्हाट्सएप के द्वारा एसएमएस करें, ताकि हम आपका जवाब दे सकें। और कॉल फोन उठाने में बहुत समय लग जाता है,
एक व्यक्ति फ़ोन करता है, एक व्यक्ति कॉल करता है, तो उसमें कम से कम हमको 10 से 15 मिनट समय लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप हमें मैसेज में संपूर्ण लिखिए और पूरी जानकारी दीजिए हमें कमेंट के माध्यम से, ताकि हम उस कमेंट को रीड करें, पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि हमारे पास आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जितने भी मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए हम फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाते हैं, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं कि हम रिसीव नहीं कर पाते। अगर रिसीव भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हम अगर फ़ोन कॉल्स उठाने के लिए बैठे तो कम से कम 24 घंटे में एक भी सेकंड फ़ोन खाली नहीं हो सकता है, ये मैं आपसे कहता हूँ। इसीलिए आप हमें अगर वही बातें कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम आपके कमेंट को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं जब आपके कमेंट को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं, कमेंट को पढ़ते जाते हैं कि परमेश्वर इनके घर में इनको आशीष, इनके हर एक प्रकार की चिंताओं से, मुसीबत से इसको आज़ाद करें, क्योंकि आप यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं। इसीलिए फ़ोन कॉल्स करने से अच्छा है कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम उसको पढ़ सकें और आप के लिए प्रार्थना कर सके और दुआ कर सके। इसीलिए मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि आज इस प्रार्थना को आप अंत तक करिएगा, ताकि आज आपको परमेश्वर सुरक्षित रखे, आपके घर को, आपके परिवार को। आशीष को पाना है अपने बच्चों के लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो इन बातों को आपको फॉलो करना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा। बहुत सारे मसीह भाई बहनों तक कमेंट नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। देखिए, ये सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। यदि हम किसी व्यक्ति पर डिपेंड हो जाएंगे तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। ये डिपेंड होना एक गलत बात है, क्योंकि डिपेंड होना यानी अपने आप को हम कमज़ोर करते हैं। यदि आज हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, नहीं मैं खुद प्रार्थना करूंगा और अपने साथ साथ प्रार्थना करते वक्त अपने मन की बातों को मैं परमेश्वर तक पहुंचाऊंगा, तो आज अपनी मन की बातों को आपको परमेश्वर तक पहुंचाना होगा। यदि कोई मसीह भाई बहन कहता है कि नहीं, बहुत सारी बातें हम सुन लेते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो प्लीज़ आप इस प्रार्थना को बंद कर दें। आप जा सकते हैं, आप जहां भी प्रार्थना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं कि नहीं, केवल हमें प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले आपको वचन को ध्यान देना चाहिए। यदि वचन को आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या आपने ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं? नहीं। प्रार्थना करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि पिता, मेरी ज़िंदगी में ये घटी है, ये कमी है, मैं इसे कैसे पूरा करूं? यदि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, क्या बातें हमसे सिखाई है, किस तरीके आपको प्रार्थना करना है, किन बातों को ध्यान देना है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। इसीलिए सबसे पहले मैं किसी की, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मसीह हो, बहुत सारे हमारे पास चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेयर करते हैं, बहुत परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। केवल वो प्रार्थना करते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपके पास समय है तभी हमारे पास चैनल के माध्यम से जुड़ें, और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ेंगे तो आपका इतना विश्वास स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, चाहे आपका साथ कोई संसार में दे या फिर ना दे। आप परेशानी में हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी मैं हर एक प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर तक पहुंचाऊंगा, हर प्रकार की समस्याओं को मैं परमेश्वर तक पहुंचाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि तुम बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि आप ही परमेश्वर की ताकत हैं, इस बात को यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ताकत है और परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में काम करता है। इसीलिए उस खुदावन को भरोसा और विश्वास आपको दोनों को दिलाना होगा कि पिता, मैं विश्वास करता हूँ आपकी हर एक प्रकार की जो भी मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं, मेरी ज़िंदगी में जो भी घटी है कमी उसको आप परिपूर्ण करते हैं। पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए। इसमें बहुत सारे दुखित हैं, बहुत सारे चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे जिनका कर्जों से दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी जिंदगी में एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग देगा, उसमें फल आएंगे।
बहुत सारी गवाहियां हम तक पहुंचती हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन गवाही देते हैं कमेंट के माध्यम से। इसीलिए आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। यदि आप इन बातों को नहीं सीखना चाहते, नहीं समझना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर को समय दिया है, तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। इस बात पर यकीन रखना। उस खुदा कहता है कि तो अगर तेरा विश्वास मजबूत है, अटल है, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा मैं करूंगा। परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर ने वादा किया है आपसे। तो क्या वो वादा करके कभी भूल सकता है? नहीं। क्या वो झूठा है? नहीं। क्या परमेश्वर कभी बुराई का साथ दे सकता है? कभी नहीं। जब वो अपने पिता जो अपने बेटे को नहीं बख्श सकता है, तो आप और हम क्या हैं? ये बात को हमेशा याद रखना। आप और सभी लोग, जितने लोग भी मसीह हैं, इस संसार में प्राणी हैं, वो क्या है? जो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को हम देखते हैं, जब उसे क्रूस पे चढ़ाया जाता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपने ध्यान से सुना होगा, आपने ध्यान से इन बातों को सीखने और समझने की पूरी कोशिश की होगी कि पूरे संसार का पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे लिया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पापी हुए हमारे कारण, इसीलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए। जब वो अपने इकलौते बेटे को भूल सकता है, छोड़ सकता है, तो हम और अब क्या है? इसीलिए परमेश्वर कभी भी ना बुराई का साथ देता है, ना कभी बुराई के पीछे पड़ता है, और ना कभी वो चलता है परमेश्वर। इसीलिए किसी भी घटी और कमी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को वो क्षमा करता है, यदि हम विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे हमें दाऊद कहते हैं, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद इन बातों को लिखते हैं कि पिता परमेश्वर, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा पिता परमेश्वर। यदि आज हम जो भी अपने मुंह से वचन बोलते हैं, परमेश्वर हमारी वचन को सुनता है। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि ये बात दाऊद कहते हैं, राजा दाऊद कहते हैं। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना कि दाऊद कभी भी, इसमें इतनी बड़ी, सबसे बड़ी पुस्तक राजा दाऊद ने लिखा है। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में उसने चला और ध्यान पूर्वक से देखने और सुनने की बातें हमको सिखाने और समझाने की कोशिश की। आज बहुत आप चिंतित हैं, आप कराहते हैं, आप परेशान हैं, निराश हो चुके अपनी लाइफ से, आपसे जीवन से, तो यहोवा से क्या कहना है कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी घटी है और कमी है, मेरी कराहने को और ध्यान दे। मैं पीड़ित हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, हताश हूँ, क्योंकि आप मेरे ही इकलौते सहारे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं दवा से थक चुका हूँ, मेडिकल से थक चुका हूँ, बहुत सारी बीमारियों से परेशान हो चुका हूँ, चिंतित हो चुका हूँ, मुसीबतों में पड़ चुका हूँ। तो आपको परमेश्वर आपको एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, ताकि आप उसमें चल सकें और सीख सकें और प्रभु के वचन में चल सकें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, जरूर करेगा, यदि आप इन वचनों को सुनते हैं और बातों को ध्यान पूर्वक जानने को और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। यदि आज हम उस परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दुहाई देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर से ही हम प्रार्थना करते हैं। कहना उससे कि सिर्फ मैं तुझे से ही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ। यदि आज आपको संपूर्ण मन से विश्वास है, यकीन है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, तो आपकी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यदि हम भोर के समय, सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर को हमारी वाणी सुनाई देगी। यदि हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में है। तो मैं यकीन करता हूं कि आप इनमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों में है, वो यीशु नासरी के नाम से वो आजाद करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से सतकलम 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 हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से।
धैर्य रखना, विश्वास रखना। जिसने भी कहा है कि धन है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आज वो हमें तैयार करता है। आज हमें विजय प्राप्त करना है। आज हम विजयी होंगे, आज हम विजयी होंगे, आज हम जीतेंगे। आज हम हर प्रकार की बीमारियों से जीतेंगे, हर प्रकार की समस्या से जीतेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने दिल को खोल करके रखो। परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश करने वाला है। उससे कहो कि तू ही मेरा सहारा है और तू ही मेरा सहायक है पिता परमेश्वर। तेरा ही भरोसा है और तेरा ही सहारा है पिता परमेश्वर। आज हम आप अपने घुटने सामने पिता परमेश्वर टेक करके आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों को मजबूत करता है, हमें लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए हमें तैयार करता है। परमेश्वर आज हमें शैतान से युद्ध करना है, आज उस शैतान को हराना है, आज उस बीमारी को हराना है, आज हर प्रकार के क्लेश को हराना है जो मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे दोस्तों के बीच में जो भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर हमें उस शैतान से लड़ने के लिए उस सामर्थ्य देता है और हमें तैयार करता है। तो आज आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो शैतान को नाश करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसे को आप ही नाश करेंगे, आप ही आज्ञा देंगे, आप ही हर प्रकार की बुराइयों से जो लड़ते हैं, आप उसको परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर आज मुझे संकट से छुड़ाने वाला तू ही परमेश्वर है, मुझे शत्रुओं से बचाने वाला तू ही केवल परमेश्वर है। तेरा ही भरोसा और तेरा ही सहारा है खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन आज वो जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। परमेश्वर आज आपकी जीवन में हर प्रकार की समस्या को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका तलाक होने वाला है तो वो कैंसिल होने जा रहा है, क्योंकि आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज आपका कार्य बिजनेस बंद पड़ा है, आपका कार्य नहीं चलता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, वो चलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो चलने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना, आपको भरोसा रखना, विश्वास रखना है, क्योंकि वो चलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस नहीं करना है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरी वो हर एक चीज में तेरे वश में कर दूंगा जो तुझे चाहिए, लेकिन तू अपना मन मुझे दे। अगर आज आपने 30 मिनट 25 मिनट मन दिया परमेश्वर को, ध्यान पूर्वक आपने वचन को ध्यान से सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करे, आज रोते हुए अगर आप बोते हैं, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर जितने लोग कमेंट करते हैं उतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जिनके कमेंट को देखते हैं उनके नाम को देखते हैं। अगर आपने नाम लिखा है, आपने बच्चे का नाम लिखा है, आप जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में आपने बताया है कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरे इसमें घाटा है, मेरा इसमें नुकसान होता है, जो भी कुछ होता है परमेश्वर के वचन को लेकर के हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आप आशीष को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेक होना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, वो हर एक चीज आपके वश में परमेश्वर करने जा रहा है जो आप करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके वश में करेगा, और परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं तेरे जीवन पे हमेशा करुणा करता रहूंगा, दया करता रहूंगा, क्योंकि मैं दया का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं प्रेम का हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रेमी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारे जीवन को ठीक करने जा रहा है, हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। आज इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये धैर्य रखे हुए हैं, विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आपके वचन पर
विश्वास करते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें आज जीवित आपने रखा यीशु नासरी के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर कि तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से आज मैं विजय प्राप्त करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि आज तू मुझे सामर्थ्य देगा, तू मुझे ताकत देगा, तू मुझे बल देगा, तू मुझे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, क्योंकि आपके बच्चों को परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी सोच मिलेगी, जो चाहते हैं अपने जीवन में करना परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखता है, जानता है कि आपके बच्चे के जीवन में क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है, आपके परिवार को क्या जरूरत है, आपको किस चीज़ की जरूरत है, परमेश्वर जानता है। वो आज आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, आज से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से छूटेगी, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जलेंगी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की आपके जीवन के बिजनेस से जो घटी और कमी हो रही है उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है, 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला है, हर एक चीज को देने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि तो भरोसा रख, विश्वास कर, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा, मैं तुझे वो हर एक चीज को घटी और कमी को दूंगा जो तेरे अंदर चाहिए, तुझे चाहिए, जो तुझे तेरे जीवन में घटी और कमी है परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे इस समय परेशान है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती, परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। उसको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है। उसके परिवार से, उसके घर से, उसके समाज से, जहां भी कहीं भी किसी स्थान में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी किसी भी देश में रहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। आपके बच्चे को परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, उनकी इतनी ताकत देगा, समझ देगा, ताकि वो आपकी परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारी ताकत है। आज हमें परमेश्वर हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमें तैयार करता रहता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू विजयी होगा, तू विजयी होगा। तेरे अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो मैंने तुझे दिया है। तो परमेश्वर आज हमें लड़ने के लिए तैयार करता है उस शैतान से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है तो जो उसकी सुधि लेता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि हमसे परमेश्वर प्यार करता है तभी वो हमारी सुधि लेता है, हमको याद करता है। यह आदमी क्या है कि तो उसकी कुछ चिंता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य क्या, कौन सी चीज है जो तो उसकी सुधि करता है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो मनुष्य तेरी चिंता नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्यार नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, वो तो नहीं करते, तो फिर क्यों तू परेशान है। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आ गए हैं, तो अपने घुटने को टेकिए, अपने घुटनों को टेकिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार परमेश्वर देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्य है यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान दी है, आपने हमें ताकत दी, आपने मेरे हाथों को पैरों को मजबूत किया पिता परमेश्वर, मुझे स्ट्रांग किया, मेरे बिजनेस में आपने मेरी मदद की, मेरे घर में आपने मदद की। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस बिल्कुल नहीं करना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, क्योंकि मनुष्य एक सांस के समान है, सांस हमारी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए याद रखना, आपके बेटे को परमेश्वर वही संभाल के रखता है, वही खुदावन, वही सच्चा परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले आकर के सृष्टि के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया था, अपने प्राणों को खोया था, हमारे लिए अपने कोड़ा खाया था, हमारे लिए उस पर उसके ऊपर थूका गया था, उसको मारा गया था, उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं, आज उसके लहू बहाने से आज हमारा पाप धुला है। तो हमें क्यों नहीं याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? अगर आप बच्चे हैं तो क्या आप जवान नहीं होंगे? अगर आप जवान हैं तो क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? अब बूढ़े नहीं होंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? परमेश्वर कहता है मनुष्य एक सांस के समान है कि जो हमेशा सांस आती रहती जाती रहती है। उसी तरीके जवानी आती है, उसी तरीके बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ाई आती, फिर उसके बाद मरता है। तो इसीलिए आपको इस संसार में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। वो अनंत काल जीवन को अगर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में बड़ी प्रॉफिट होने जा रही है। आपके जीवन में हर प्रकार के श्रापी बंधन, हर प्रकार के कर्ज जो आपके जीवन में है, वो मुसीबत है, वो टूटने वाली सुनासरी के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने वाला है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने जा रहा है सुनासरी के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो तंगी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आप पैसे से लड़ रहे हैं, आप पैसे से नहीं जीत पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू चाहे जहां भी जाएगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जितने भी जिनके माता पिता, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर देने जा रहा है। और जिनके बच्चे हैं परमेश्वर कहता है उनको मैं ढेर सारी आशीष दूंगा, ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ढेर सारी बुद्धि दूंगा, ढेर सारी समझ दूंगा, ताकि वो आगे चल करके उन्नति कर सके और फलवंत हो, उनके जीवन में फल आए, वो भी न दर दर के भटके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगौड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, वो एक जगह स्थिर रहेंगे और भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसके जीवन में हर वो चीज को पूरा होगा जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में काम करता या नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, ताकि आप अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी बातों को लिखे, अपने मन की बातों को शेयर करें, अपने आप जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो आपको रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत रो, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुझे आज संभाला है तो तुझे मैं अनंत काल तक संभाले रहूंगा। मैंने तुझे संभाला है तो तेरे बेटे को, तेरी बेटी को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को संभालूंगा। तो आज तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? केवल हमें बताइए किस लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना? अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाला यीशु नासरी के नाम से। कहाँ पर फंसा हुआ है? कैसे आपका पैसा फंसा हुआ है? आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप दशमांश जो देते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप दशमांश को जरूर दीजिए, दान भेंट जरूर राशि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आपके पास जो इतना भी हो, अगर दान आप कहीं भी करते हैं, किसी भी स्थान में करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। ये नहीं कि आपको लाखों रुपए करना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो भी है, कुछ है 10, 5, 20, जो भी है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप कहीं भी दान करें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है। आप कहीं भी दान कर सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप दूसरों की मदद करें, अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो दूसरों की जरूर मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर वो भूखे हैं तो उनको जरूर देखिए, उनको आज आप परमेश्वर के सामने, आज अपने परमेश्वर के सामने आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ताकत दे। पिता परमेश्वर यहोवा, कि आज मैं परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंतित क्यों हैं, क्यों हताश है, निराश अपने लाइफ में जीवन परेशान है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ परमेश्वर, आज हमारे दिल में आ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से और पिता परमेश्वर हमारे तरफ आ पिता परमेश्वर। आज हमें अभिषेक कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर, आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर देख यीशु नासरी के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर, आज हम बहुत तितर बितर हो चुके हैं, आज हम परेशान हो चुके हैं, अपना हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर। परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। आज उस विजय से आप प्राप्त होना, विजयी आप प्राप्त करेंगे, आप विजय होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप जीतने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बच्चे के जीवन में जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको आशीष दे। इनके घर में जो पैसे फंसे पड़े हैं उसको आशीष दे। इनके परिवार में जो बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने तो सभी को संभाला है। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना आज वो सुनेगा। आज वो हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग गिड़गिड़ा करके इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर कान लगाता है। वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, इसीलिए मेरी वो प्रार्थना सुनेगा। हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर आज अपने बेटे की प्रार्थना को सुनेगा। आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनेगा। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है। मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा खुदावन मेरी सहायता करेगा। मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो आपके बेटे के जीवन में हाथ रखने वाला है। वो आपको आशीष देने वाला है। आपके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बेटे जॉब के लिए इस समय ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आपके बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, आपकी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, पैरों में दर्द है, सीढ़ियों में दर्द है, जकड़न है, किसी प्रकार के घुटनों में दर्द है, आज किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वहाँ पर हाथ रखिए जहाँ पर आप बीमार हैं, वहाँ पर हाथ रखिए। आपके दिल में आपकी किसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर से जरूर कहिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, परमेश्वर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घर में आशीष दे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन में ज्योति चमकी जाने जा रही है, आपके चेहरे पर चमक आने जा रही है, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग की पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की जो नींद इनको नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, दोपहर हो, इनको चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है। आप घबराहट, उलझन को महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के। आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं, आज वो हर प्रकार के गुटखा, तंबाकू, नशे से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शराब से, हर प्रकार के जो आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं उसको आजाद करने जा रहा है, उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके जो घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छोटा घर है, बड़ा घर देने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास करिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको विजयी करेगा, आप विजयी होंगे, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप आजाद होने वाले हैं। हर प्रकार की जो आपके घर में चिंता है, घबराहट है, उलझन है आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके बिजनेस में आशीष करे, आपके जॉब में आशीष करे, आप जो करते हैं छोटी बड़ी दुकान, शॉप, आपकी कुछ भी हो, आप जो भी किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी दुकान शॉप है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा ज्ञान दे, ढेर सारी बुद्धि दे, आपको समझ दे, ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप ग्रोथ कर सकें, आप परमेश्वर के चढ़ों पे चल करके आप प्रार्थना कर सकें। आपको परमेश्वर फिजिकली और मेंटली मजबूत कर सके। आप फिजिकली कमजोर हो चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर यदि आज अभी जाते जाते आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग आशीष को पा सकें। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि और लोग देखने के बाद उनका मन भी बदले कि
परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक प्रकार की परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुहैया कराने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं, आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। हमारे पास एक ही है, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं अपना दान, जो भी कुछ हो परमेश्वर के। अगर भेंट करना चाहते हैं, आप दान राशि देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। डोनेशन आप देना चाहते हैं, आपकी अपनी इच्छा अनुसार भेजिएगा। नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास है भी तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों की मदद करिए जिनको जरूरत है। अगर कोई भेजना चाहता है, जो भेज पाता है तो जरूर भेजेगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से इनको ब्लेस कर, इनको आशीष करिए, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, यीशु नासरी के नाम से आमीन।